अगर किसी के सामने दरवाजा बंद कर दिया जाए और उसी के सामने कोई अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला ले ले तो दोष किसका होता है। कानपुर की ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है। ये कहानी है प्यार, नफरत और व्हाट्सएप चैट और टूटते रिश्तों की। 2.5 साल की शादी, 4 महीने की दूरी और सिर्फ एक कॉल जो अगर उठ जाती तो शायद आज एक जिंदगी बच जाती। बुधवार दोपहर घड़ी में 3:40 का समय हो रहा था। कानपुर की चकेरी इलाके में एक युवक अपने ससुराल की चौखट पर खड़ा था। हाथ जोड़कर नहीं, गुस्से में नहीं, बस एक आखिरी उम्मीद लेकर अपनी पत्नी को मनाने आया था। लेकिन सामने से जवाब मिला, दरवाजा बंद। वो देर रात तक खटखटाता रहा, आवाज देता रहा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद युवक ने अपनी पत्नी को आखिरी कॉल किया। समय 3:40 हो रहा था। कॉल गई लेकिन फोन को किसी ने रिसीव नहीं किया। उस लड़के की दिल की धड़कन तेज होती गई, लेकिन वो क्या कर सकता है, कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। और यहीं से ये कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। उसी दरवाजे के बाहर युवक ऑटो में बैठा और एक ऐसा कदम उठा लेता है जिससे पूरी दुनिया उस परिवार की उजड़ जाती है। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक पारिवारिक विवाद था या किसी को लगातार मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा था। मौत के बाद जब मोबाइल खोला गया तो सामने से उसकी पत्नी व्हाट्सएप में चैट करती दिखी। पत्नी लिखती है, नफरत हो गई है तेरे नाम से, तेरी हरकतों से। पति जवाब देता है, तुम अपनी जिंदगी जी लो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तो सवाल उठता है, क्या यह गुस्से से लिखा हुआ मैसेज था या किसी के टूटे हुए इंसान की आखिरी चीख। इन सवालों के जवाब अभी दोस्त बाकी हैं, क्योंकि ये केस सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है। ये सिस्टम, रिश्तों और जिम्मेदारी पर एक सवाल है। पूरी सच्चाई जानने के लिए मेरे दोस्त वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, जिससे एक थोड़ा सा प्यार हमको भी मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने कानपुर जिले की एक ऐसी सच्ची घटना सामने लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी में बहुत ही इमोशनल पार्ट है। व्यक्ति की इमोशनल भावनाओं से खेला गया है। इस तरह की कहानी आधारित है। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर एक जिला लगता है। कानपुर नगर के अंतर्गत एक इलाका है, हनुमंत विहार आता है, जो थाना क्षेत्र लगता है। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका लगता है। उस इलाके में एक व्यक्ति रहता है। वह व्यक्ति जिसका नाम जय कुमार होता है। उसकी 4 बेटियां और एक बेटा था। चारों बेटियों को वह बहुत चाहता था और वो जो अकेला पुत्र था वो प्राणों से प्यारा था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम ईसा था। चारों बेटियों में बड़ी बेटी चीची थी और दूसरे नंबर की पूजा, तीसरे नंबर की सन्नो और चौथे नंबर की सालो थी। बेटे का नाम जो था, इकलौता बेटा, उसका नाम विक्रम था। उसका बेटा ऑटो चलाने का काम किया करता था। साल 2017 में
विक्रम जो ऑटो चलाता था, इकलौता बेटा था, वह रामा देवी के दहेली पुलिया की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रिया होता है, उससे मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से नंबर शेयर करते हैं और दोनों से अफेयर हो जाता है। उनकी मुलाकात होती है और यह मुलाकात धीरे धीरे एक प्रेम में बदल जाती है। उनका अफेयर चलता रहता है। साल 2023 में मई के महीने का समय चल रहा था। दोनों अपने घर वालों को बताए बिना एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और दोनों घर में ना रह करके एक किराए के घर में रहने लगते हैं। किराए के कमरे में रहने लगते हैं और यह कमरा दामोदर नगर में पड़ता है। मकान मालिक दोनों को आराम से रहने देता है। पत्नी रिया और पति विक्रम दोनों अकेले रह रहे होते हैं, लेकिन पत्नी रिया बहुत चालाक होती है। वह विक्रम के घर वालों का नंबर उसके फोन में ब्लैक लिस्ट में डाल देती है और बात भी नहीं करने देती है, बात करने से मना करती है। शादी के कुछ समय बीतने के बाद दोनों के बीच घर की उलझनों को लेकर के, बातों को लेकर के झगड़ा होने लगता है। इससे परेशान होकर के रिया अपने मायके चली जाती है। अब विक्रम अकेले बचता है। विक्रम रिया को बहुत ही फुसलाता बहलाता है और दोबारा बुला लेता है। रिया जब आती है तो वह कुछ दिन तो रहती है और सारे जेवरात व गहने सब बांध लेती है और 1 लाख रुपए जो कैश रखा होता है वो भी ले लेती है और चुपचाप बिना बताए अपने मायके दोबारा चली जाती है। जब ये बात विक्रम को मालूम होती है तो उसे एक तरफ गुस्सा आती है और एक तरफ उसको प्यार भी आता है। दोस्त, अब दोबारा वह जाता है रिया को मनाने के लिए उसके घर में। लेकिन जैसे ही वह उसके घर में जाता है तो रिया विक्रम को देख करके दरवाजा बंद कर लेती है और वह विक्रम फोन करता है। फोन रिया रिसीव नहीं करती है। अब आखिरी उम्मीद लेकर के विक्रम खड़ा था। रिया दरवाजा खोल नहीं रही थी, ना तो फोन रिसीव कर रही थी। अब वो अपना आखिरी फैसला ले चुका होता है विक्रम और ऑटो में बैठ करके जहर खा लेता है। जहर खाने के बाद दोस्त अपने घर वापस आता है। वह अपने घर वापस तो आ जाता है, इतना टाइम उसके पास होता है। इसके बाद उसकी तबीयत दोस्त बिगड़ने लगती है। घर वालों को यह पता चलता है कि तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, तो वह काशीराम हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। लेकिन वहां पर डॉक्टर लोग हाईलाइट में रिफर कर देते हैं। देर रात उसका इलाज चलता है, लेकिन अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्त, एक लड़का अपनी दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में किस किस तरह के व्यक्ति की सोच पड़े हैं कि एक छोटी सी बात को लेकर के एक बड़ा बतंगड़ बना लेते हैं और वह बतंगड़ व्यक्ति की जान लेने तक पहुंच जाती है। जैसा इस कहानी में आपने कहानी में सुना। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक कहानी के बारे में कमेंट करिए। कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।